Yeah. Welcome to the lecture third of the chapter third of class 12 of matrix. Okay. In the previous lecture, we will study about the types of matrix, and in this lecture, in lecture third, we will discuss about the rest of the type of matrix. Means that जो बचे हुए types of matrix हैं, हम उसको इस chapter में पढ़ेंगे. ठीक है. तो जैसे कि हमने उस दिन पढ़ाया था आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, और क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है, और नल मैट्रिक्स क्या होता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है. अब ऐसे हम यहाँ पढ़ेंगे. अब हमारा आता है नेक्स्ट टाइप. क्या है हमारा नेक्स्ट टाइप? है डायगोनल मैट्रिक्स. नेक्स्ट टाइप है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मतलब क्या होता है? विकर्ण. और मैट्रिक्स मतलब आव्यूह. अच्छा बताओ विकर्ण आव्यूह होता क्या है? यहाँ नाम से पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ रिलेटेड है किससे? विकर्ण से. ठीक है. और एक चीज और ध्यान दे लो, जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो हमेशा क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है. ठीक है. क्यों? क्योंकि उसमें आपको डायगोनल पूरी तरह से मिल जाएगा, है ना. अगर हम कोई दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं 5 4 3 2 1 6 मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो इसमें डायगोनल नहीं मिलेगा. और डायगोनल होता क्या है? जो एक एंड को दूसरे एंड से मिला सके. तो हमेशा ही ध्यान देना कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो हमेशा क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है. तो आ स्क्वायर मैट्रिक्स in which the leading diagonal has some value and other elements is zero. कहने मतलब क्या है? एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें जो लीडिंग डायगोनल है उसकी कुछ वैल्यूज हैं और जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो क्या है? जीरो, है ना. तो क्या कहलाता है? कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स. ओके. मीन्स दैट क्या कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या, चाहे 2x2 का मान लो या 3x3 का मान लो या 3x3 का लिखते हैं, मतलब 3 रो और 3 कॉलम. ठीक है. तो उसमें डायगोनल में कुछ ना कुछ वैल्यू है 2, बाकी सारे एलिमेंट क्या है? 0. देखो डायगोनल हैज सम वैल्यूज बट अदर एलिमेंट इज 0. तो ये क्या कहलाएगा? हमारा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा. इट इज क्लियर? ये इसका एग्जांपल है. तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का मान क्या होता है? कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, बट आफ्टर द लीडिंग डायगोनल द वैल्यू ऑफ अदर एलिमेंट इज 0. और अदर एलिमेंट का जो वैल्यू है क्या है? 0 है. तो क्या कहलाएगा? हमारा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा. इट इज क्लियर? डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का मान कुछ भी हो सकता है, बाकी सारे अवयवों के मान क्या होते हैं? शून्य होते हैं. क्या कहलाता है? हमारा विकर्ण आव्यूह कहलाता है. इट इज क्लियर? अब नेक्स्ट आता है हमारा अदिश आव्यूह. अदिश आव्यूह मतलब क्या होता है? आज पढ़ते हैं. ठीक है. इसको रफ करते हैं. हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स. अदिश आव्यूह.
अदिश अवयव क्या होता है? देखो चीज ध्यान देना, जो हमने बताया आपको विकर्ण अवयव क्या होता है, तो विकर्ण अवयव जो होता है वो क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो ये भी जो स्केलर मैट्रिक्स होगा ये भी क्या होगा? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, लेकिन जो स्केलर मैट्रिक्स है क्या और क्या होगा? एक डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा। क्यों? देखो डायगोनल मैट्रिक्स, यहाँ डायगोनल मैट्रिक्स लिख सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स in which the element of leading diagonal is equal, sorry, are equal, ठीक है। The elements of leading diagonal are equal, बताते हैं क्यों। और स्केलर मैट्रिक्स, कहने मतलब क्या है? एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके जो एलिमेंट है किसके? लीडिंग डायगोनल के, वो क्या हो? इक्वल हो। मतलब अगर एक है ये वाला, भी एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मान लिया इसे लीडिंग डायगोनल मतलब 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो ये क्या है हमारा? ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स। क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। क्यों है स्केलर मैट्रिक्स? देखो ये डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं है? डायगोनल मैट्रिक्स का रूल क्या था कि जो एलिमेंट होता है लीडिंग डायगोनल का वो कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ कुछ भी है या इक्वल है तो क्या हो गया? डायगोनल मैट्रिक्स तो वही, और साथ साथ कौन सा मैट्रिक्स है? स्केलर मैट्रिक्स भी है, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। देखो जो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होता है या स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्केलर मैट्रिक्स होता है, वो क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है। तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स क्यों है? और ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो इसके लीडिंग डायगोनल के अवयव हैं, और यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट है वो क्या है? इक्वल है। तो ये चीज ध्यान देना कि जो स्केलर मैट्रिक्स होता है वो डायगोनल मैट्रिक्स भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है हमारा स्केलर मैट्रिक्स हो गया। स्केलर मैट्रिक्स के बाद आता है सम मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। अपर ट्रायंगल ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो अभी हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा था यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल के बाद क्या पढ़ा? स्केलर मैट्रिक्स। आप क्या पढ़ेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अब इससे क्या पता चलता है यार? ऊपर ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल, मैट्रिक्स मतलब आव्यूह, यानी ऊपर जो कुछ ट्रायंगुलर टाइप का बनेगा, ट्रायंगल टाइप का बनेगा, तभी ये आव्यूह मतलब क्या? कुछ ऊपर ट्रायंगल टाइप का आव्यूह बनेगा, ठीक है। तो लेट्स सी, ठीक है। और ये चीज ध्यान देना कि जो हमारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है ना, वो भी क्या होता है? चाहे वो अपर हो चाहे वो लोअर हो, वो क्या होता है? हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर मैट्रिक्स। इन विच द एलिमेंट ऑफ the lower element of leading diagonal
स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द लोअर एलिमेंट्स ऑफ लीडिंग डायगोनल आर 0 क्या कहलाता है? कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? लेट्स सी ओवर हियर क्या होता है। एक हमने स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया जिसमें हम लीडिंग डायगोनल बना दिया। लीडिंग डायगोनल हमेशा क्या होता है? डायगोनल क्या होता है? कभी 0 नहीं होता है। 3 5 ओके। इसके नीचे के एलिमेंट क्या है? 0 है। ऊपर के एलिमेंट 0 नहीं है। क्या कह रहा है? A square matrix with the lower element of leading diagonal are 0। लीडिंग डायगोनल के नीचे के जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या है? 0 है और ऊपर के नहीं है। तो ये हमारा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा भाई? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसलिए ऐसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? जस्ट अपोजिट। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर मतलब क्या? उच्च त्रिभुजीय आव्यूह और नीचे क्या? निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। निम्न क्या? नीचे की ओर। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे? आई स्क्वायर मैट्रिक्स in which the upper elements of leading diagonal are 0। कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें जो ऊपर के एलिमेंट, देखो यहाँ पे नीचे के एलिमेंट लीडिंग डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 हैं, लेकिन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि जो ऊपर के जो एलिमेंट है वो क्या होंगे? 0 होंगे। A square matrix in which the upper element of leading diagonal are 0। एक ऐसा क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ऊपर के एलिमेंट, जो लीडिंग डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट है वो क्या है? 0 है। वो क्या कहलाते हैं? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एग्जांपल देखो इसका। जैसे पहले मेरी डायगोनल बना लेगा 5 3 ये 0 ये 0 0 और यहाँ पे दे देते नंबर 1 2 3। ठीक है, फिर वो क्या बनना है? नीचे के ऊपर ट्रायंगल बनना है ना, ट्रायंगल बनना है। देखो ये यहाँ ऊपर को ट्रायंगल बन रहा है, बन रहा है ना। तो अपर ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें लीडिंग डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 होते हैं, और लोअर ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें लीडिंग डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट 0 होते हैं। इट इज क्लियर? अब हम आगे पढ़ाएंगे आपको। ये हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स अब क्या होता है? खत्म होता है। अब हम पढ़ाएंगे आपको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों की समानता। कैसे दो अवयव बराबर होंगे? क्या क्या कंडीशंस है उनकी कि दो अवयव को अगर हमको बराबर करना है तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं? ठीक है, टॉपिक आता है हमारा इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस।
इसका क्या मतलब हुआ? दो आव्यूहों की समानता। कैसे होगी दो आव्यूहों की समानता? कुछ तो कंडीशंस होंगे। तो पहली कंडीशन यहाँ पर ध्यान दो, कंडीशन फर्स्ट, द order of both matrices will be equal, should be equal। कहने का मतलब ये है कि अगर दो आव्यूहों को हमको बराबर करना है तो उनके क्रम भी क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। क्यों? देखते हैं एग्जांपल में, चेक कर लो इसको। एग्जाम्पल ये है कि एक आव्यूह हमने ले लिया 2 5 6 7, इसका एलिमेंट है ये 2 क्रॉस 2 का है, और एक एलिमेंट ले लिया हम 2 3 5 6 7 8, ये क्या हो गया? 2 क्रॉस 3 हो गया। अब ये चीज बताओ क्या ये बराबर है? नॉर्मली चेक कर लो, 1 2 3 4 एलिमेंट इसमें है भाई, इसमें 6 एलिमेंट है, जाहिर इस बार बराबर नहीं होंगे। तो कैसे बराबर भी होंगे? 2 इसके बराबर होगा क्या? 2 इसके बराबर होगा? इसमें कोई 2 नंबर बराबर होंगे एक नंबर के, इसलिए बराबर नहीं है। और वैसे भी उनको दिख रहा है इसमें 6 एलिमेंट, इसमें 4 एलिमेंट है, तो ये वैसे जाहिर इस बार बराबर नहीं है। तो एक चीज ध्यान दो कि जो अगर हमको दो मैट्रिसेस को इक्वल करना है तो उसके जो ऑर्डर है, ये भाई ऑर्डर, ये मेन चीज, ऑर्डर जो है वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। मतलब अगर ये 2 क्रॉस 2 का एलिमेंट है तो मैट्रिसेस है, तो ये भी क्या होगा? 2 क्रॉस 2 का ही होना चाहिए। ठीक है, ये तो एग्जांपल में बता दिया था। ठीक, अब आगे आते हैं नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट, कंडीशन से क्या। कंडीशन सेकंड क्या कहती है? कंडीशन सेकंड ये कहती है कि एलिमेंट्स ऑफ बोथ मैट्रिसेस, सॉरी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब क्या बताते हैं, corresponding elements of both matrices should be equal। भाई ये corresponding वर्ड क्या है सब समझते हैं। देखो मान लिया मैट्रिक्स हमने ले लिया 2 क्रॉस 2 का, 2 क्रॉस 2 का ले लिया, ठीक है, 2 क्रॉस 3 डाल दो, और दूसरा भी ले लिया 2 क्रॉस 3 का, क्योंकि पहली कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, ऑर्डर सिम्स। और ये एलिमेंट ले लिया 5 4 3 2 1 6, यहाँ भी क्या ले लिया 5 4 3 2 1 6। ये जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, मतलब पहला वाला करेस्पॉन्डिंग मतलब बराबर सामने है ना, इसका ऑर्डर सेम हो। अब इसका ऑर्डर क्या है? 1 क्रॉस 1, इसका भी ऑर्डर 1 क्रॉस 1, मतलब सेम ऑर्डर वाले जो एलिमेंट हैं वो इक्वल होने चाहिए, तब ये क्या होगा हमारा मैट्रिसेस क्या होगा? दो कंडीशंस हैं इक्वल आव्यूहों की समानता के लिए। पहली क्या है? उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरा क्या? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है दोनों मैट्रिसेस के वो क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। एनी डाउट? हमको लगता है समझ में आ गया आपको। तभी हम क्या लिख सकते हैं, और यहाँ पे वो क्या मिलता है, कंक्लूजन क्या मिलता है दोनों पॉइंट से? ये मिलता है कि A इज इक्वल टू B तब होगा भाई जब उसके ऑर्डर इक्वल हो, दूसरा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आगे? एक्सरसाइज 3.1 NCERT का। ठीक है, हमने आपको मैट्रिक्स बता दिया
क्या होता है, टाइप्स और नोटेशन बता दिए कैसे नोटेट उसको डिनोट करते हैं, एलिमेंट को कैसे डिनोट करते हैं, उसका ऑर्डर कैसे होता है, एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बता दिए कौन कौन से होते हैं, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। और अभी क्या बताया, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, ऐसे बहुत सी चीज़ हमने अभी आपको थ्योरीज में क्लियर की है। अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज हम क्लियर करेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर हम क्लियर करेंगे। तब तक के लिए